पूर्वांचल प्रेस। यूपी के बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बलिया जनपद में स्थित सिपुर दियर नगरी ढोढ़ा राय का डेरा गजरी गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पुल टूटने से ग्रामीणों में काफ़ी रोष नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सत्या। बलिया जनपद में स्थित सिपुर दियर नगरी ढोढ़ा राय का डेरा गजरी गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बने पुल के टूट जाने के बाद अभी तक पुल का निर्माण न होने से ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। गांव के अंदर ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्वांचल प्रेस बलिया की टीम जब पड़ताल करने पहुंची तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 2012 में इस पुल का निर्माण हुआ था और 2013 में ही टूट गया। तब से लेकर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर हम ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में तैरकर हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि जल्द से जल्द अगर इस पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। ग्रामीणों का कहना था कि आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से सरकार में शासन में बैठे अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और हम ग्रामीणों को न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं बलिया से राजेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आए हैं सिपुर दियर नंबरी गांव में और यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि एक पुल है इस गांव को जो कनेक्ट करता है, वो पुल जो है ध्वस्त हो गया है, टूट गया है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें और तकलीफ़ें हो रही हैं। मैं अपने कैमरामैन संजय जी को बोलूँगा कि एक बार जो है जूम करके थोड़ा सा आप उस पुल को दिखाइए और देखिए ये पुल है, ये पुल है। इस पुल में स्थिति क्या हुई है, इस पुल में एकमात्र ये देखिए ये इंटरकनेक्टेड पुल है और 2012 में ग्रामीण बता रहे हैं कि ये पुल बनवाया गया था। 2012 में ये पुल बनवाया गया था और 2013 में ये पुल धराशायी हो गया और इस पे जो भी शासन प्रशासन है उनको ये लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं, बहुत समस्याएं इन लोगों की। आइए कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये पुल जो है 2012 में बन के 2013 में जब टूट गया, फिर उसके तरफ से आप लोगों ने किसी को बताया, क्या किया? आइए बात करते हैं। क्या नाम है? लेकिन वो जो चौरास्ता है पुल पार करके आई होंगे, ब्रिज पार करके आई उस ब्रिज भीम यादव जी, ये पुल कब टूटा है? वो वापिस हो जाते तो 2016 से टूटल भी है पुल के, कोनो सोचने ना आज तक ले आई इतना सरकार भी कि का कहे के, अब कहे जो नहीं खे आवाज उठाया है। कितना सिपुर दियर के सरकार मदद देती है, अब अनजान में नहीं खे के सब जान के जानता। सिपुर दियर में लोग कहता है कि बाढ़ नहीं आती है। सिपुर दियर में विधायक शुक्ला जी थे तब कहे कि बाढ़ नहीं आया है। बताइए, अभी शंकर से जीते हुए हैं विधायक जी, आज ले भी जीते हैं, तब से अभी तक ले दिखाई नहीं दिए। वोट के लिए सब अपना हमारा जिता दो, हमको जिता दो, बाकी काम करने के लिए अभी तक ले कोई नहीं जिताने के लिए काम कोई दिखाता नहीं है। बाढ़ में डूब जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, तुमसे मतलब नहीं है। जीत गया, अपना पेट भर गया, किसान को तो भी जाए, ना राशन है, ना भूसा है, ना तिरपाल है। बाढ़ में तुम बह जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं इस गांव के, ग्रामीण बहुत ज़्यादा आहत है। मैं अपने कैमरामैन संजय जी को बोलूँगा कि थोड़ा सा जूम करके ऊपर दिखाओ। ये कुछ लोग जो है जा रहे हैं, आप देखिए कि ये लोग जो है किस तरीके से लेके जा रहे रास्ते को ऊपर तक पहुंचाए कि ग्रामीण भूख हड़ताल, अनशन, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर न हो और हमारी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। देखिए, पूर्वांचल प्रेस की मीडिया अगर यहाँ तक आ गई है, बड़ा दुखद बात ये लगता है कि यहाँ तक न्यूज़पेपर नहीं आता है कि जिससे ये गांव की जनता ये जान सके कि इस गांव के प्रधान में कितनी फंडिंग आती है और गांव का विकास क्यों होता है, इस गांव का विकास क्यों नहीं होता। इसलिए आप देखिए सारी महिलाएं कैसी, और मैं देख रहे हैं मीडिया पे ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे ही बाढ़ यहाँ आया, हर साल आता, और बड़ी खुशखबरी की बात है, पूरा सरकार जानता है कि यहाँ
यहाँ से लेकर दोआबा तक सारे लोग जानते हैं कि ये डूब क्षेत्र है, ये बाढ़ एरिया। फिर भी यहाँ के लेखपाल, यहाँ के कानगो नाव से यहाँ तक देखने नहीं आते हैं और पुलिया से सूखे सूखे देख करके जाते हैं और कहते हैं बाढ़ी कहाँ आया। लेखपाल से मेरी बात हुई थी, वो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उनका दोस्त नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उनके भी माई बाप बैठे हुए हैं। जब उनकी आंखें जब तक नहीं खुलेगी इस चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तब तक इस गांव का विकास नहीं होगा। क्योंकि ये फंडिंग के लिए मैं ये नहीं शिकायत नहीं करती हूँ, ये क्योंकि ये प्रधान के बस की चीज़ भी नहीं है। जब बड़े लोग बेटा यहाँ पे धोखा कर रहे हैं तो छोटे से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तो देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इंसान तो बच के चले आ रहे हैं। अंधेरे में अगर कोई गाय भैंस दौड़ा दे, किसी के घर में भैंस द्वार पे दौड़ाए, वो तो यहाँ पे गिर जाएगी। कोई बच्चा किसी के डर से कुछ लेकर के ही आ रहा, माँ बाप दौड़ाए भगाएं इसी डेरे से, वो तो रतिया में दौड़े भगेगा तो पता चलेगा इसमें गड़ा। मुझे तो बड़ा आज आंखों से आंसू निकल रहा है जब मुझे पता चला कि कल इसमें एक बच्चा। लेकिन मैं यहाँ के जो भी सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, जो भी, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, क्योंकि गजरी का कनेक्शन कट जाता है और वहाँ पे कोई भी दिनचर्या के सामान जैसे राशन पताई की दुकान उकान कुछ भी नहीं है। गजरी इतना दुर्भाग्यशाली गांव है सर, मुझे कहने में डेरा है। हम भी यहाँ से जिला पंचायत लड़े हैं कि ना वहाँ पे कोटेदार है, ना पे वहाँ पे मेडिकल है, छोटा मोटा भी वहाँ कंपाउंडरी की दुकानें भी नहीं है इस तरह से। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी इस विभाग के कानगो साहब हैं, लेखपाल साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, बहुत अच्छे नायब तहसीलदार साहब आए हैं यहाँ के, और एसडीएम साहब बहुत अच्छे, यहाँ की डीएम सौम्या अग्रवाल मैडम भी। मैं कह रही हूँ कि मैडम मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है तो आप थोड़ी सी अगर इधर ध्यान दे देंगी तो इस गाँव के लोगों के लिए बहुत सारी राहत सामग्री अपने आप बलिया जा करके खरीद के लाएंगे। लेकिन जब वो जा ही नहीं पाएंगे तो सामग्री कहाँ से लाएंगे? अभी एक आदमी माथे पे सिलेंडर लेकर करके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सिलेंडर नहीं ले जाएगा पिता तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो पिता ही गलती से डूब गया तो उस घर में चूल्हा चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस और मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम आए हैं सीपुर दियर नंबरी गांव में और यहां पे देखिए एक पुलिया टूटी हुई है और किसी डोढ़ा राय का डेरा, ये ग्रामीण है कुछ, वो बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं जानकारी थी, ये ग्रामीण है। मैं अपने कैमरामैन संजय जी को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएँ। और यहाँ पे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की टीम भी आई हुई है और उसका प्रतिनिधित्व जो है वो राजेश महाजन जी कर रहे हैं। उनसे भी कुछ बात करेंगे, कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। पूर्वांचल प्रेस बलिया की टीम को ग्रामीणों ने जो बताया कि ये पुल का निर्माण 2012 में किया गया था और 2013 में ये पुल जो है धराशायी हो गया, टूट गया। उसके बाद से किसी ने इस पुल के प्रति जो है अपनी संवेदना नहीं दिखाई। शासन हो, प्रशासन हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आते हैं। इन लोग का कहना है कि जब इलेक्शन होता है तभी आते हैं लोग, आके वोट मांग के चले जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरा गांव जलमग्न हो गया था इस बाढ़ में, गंगा नदी में जो प्रकोप आया था उस वजह से। आइए कुछ ग्रामीणों से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद राजेश जी से भी बात करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी टीम को लेकर। चलिए पहले कुछ ग्रामीणों से बात किया जाए। क्या नाम है भैया आपका? ब्रज किशोर सिंह नाम है। ब्रज किशोर जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी। क्या समस्याएं हैं इस गांव में? समस्याएं सारी आपके सामने हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको सारी समस्याएं। हम तो धन्यवाद कर रहे हैं आप पत्रकारों का कि आप यहां तक पहुंचे हैं। नेता मंत्री जो आते हैं वो पुलिया तक ही पहुंचते हैं, वहां से सारे जितने हमारे छोटे लीडर लोग हैं वो उनको वापस कर देते हैं। गांव में कोई समस्या ही नहीं है, ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं वहीं से। और ये स्थिति आपके सामने है, समस्या क्या है आप देख सकते हैं, किस प्रकार से हमारे ग्रामीण बंधु आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब कुछ आप लोग के सामने है। ये उन तक पहुंचाइए। हम साग्रह अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि हमारी इस आवाज़ को आप उनके कानों तक पहुंचाइए और आप भी आग्रह कीजिए कि मंत्री जी यहाँ खुद आएँ और आकर हमारी समस्याओं का अवलोकन करें। धन्यवाद। अभी ग्रामीणों से बात हो रही थी, साथ में मैंने देखा राजेश महाजन जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि आप सर यहाँ पे कैसे आए, आपको बुलाया गया है या अपनी टीम को लेके किस तरीके से आए सर? हम इस समय यहाँ सीपुर दियर नंबरी डेरा पर खड़े हैं। यहाँ पर हम लोग की एक बैठक थी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की, तो बैठक में पहले हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के प्रधान द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सामग्री देने में कमी की गई है।
तो इस बैठक से हम लोग आए थे यहाँ पर बैठक करने। हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की महिला विंग सरिता सिंह जी हैं पत्रकार संघ से। बहुत समस्याएं हैं इस गांव के। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइए आप। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीणों की भीड़ है, सभी लोग परेशान हैं। और ये पुल है, ये देखिए संजय जी आप ज़रा जूम करके दिखाइए कैसे जो है इस नदी को पार करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और डेली का इनका यही दिनचर्या है, इसी तरीके से ये लोग आते हैं जाते हैं। अभी कुछ ग्रामीणों से जब हमारी बात हो रही थी तो वो लोग बताए कि कोई बच्चा था, वो इस टूटे हुए पुल के नीचे जो है, ये आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है, इसके अंदर वो गिर गया। और बहुत मंत्री जी यहाँ आए, सांसद जी बहुत दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं। वो खुद आकर यहाँ देखो। पत्रकार संघ भारत की महिला विंग सरिता सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की जिला प्रवक्ता हैं हम लोग की। तो हम लोग को उनके यहाँ बैठक करने आए थे, तभी सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं। हम इस गांव की समस्याओं का जायजा लेने के लिए निकले हैं। हमारे और भी पत्रकार बंधु और हमारा राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की सभी टीम भी है, और हम लोग बैठक किए और बाकी सब गांव में जायजा लिए। तो कई जगह कुछ ना कुछ कमियां मिली, लेकिन गांव की सबसे मूलभूत कमियां ये मिली कि यहाँ पर ब्रिज टूटा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर बाढ़ आया भी था, हजारों हजार की संख्या 2013 से टूटी हुई है। और यहाँ के ग्रामीण कई बार पिछले प्रतिनिधि रह चुके, जो उनको समस्याओं से अवगत भी कराए हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। हम शासन प्रशासन के आग्रह करेंगे कि अगर हमारी बात उनके तक पहुँचे तो जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान कराएं, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। निदान कराएं, वैकल्पिक निदान नहीं। और वैकल्पिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी निदान हो अस्थायी हो, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे जानकारी मिली है कि कल कोई बालक यहाँ पे गिर गया था और ग्रामीणों ने उसे बचाया तुरंत। अगर काफ़ी देर भी हो गई होती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बलिया जिला महामंत्री राजेश महाजन शासन और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ग्रामीणों का निदान जल्द से जल्द कराएं और अस्थायी कराएं। बाकी सब बातें आगे चल के और भी जो नहीं होगा तो हम उस पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए ऐसा है, समस्याएं तो बहुत है इस गांव की। और कुछ ग्रामीण अभी बता रहे थे, वो मैंने आपको बताया नहीं, वो ये कह रहे थे कि अगर इसका सही तरीके से निदान अगर शासन प्रशासन मंत्री मिनिस्टर विधायक के द्वारा अगर नहीं लिया गया तो यहाँ पे वो लोग अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं वो लोग बैठे रहेंगे। ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि इस तरीके की दिक्कत जब आती है तभी इस तरीके का जो है लोग निर्णय लेते हैं। तो कैमरामैन को मैं एक बार बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके जो है ये देखिए, ये ना वहाँ से ढुकिए, ये बना हुआ है अपना वैकल्पिक व्यवस्था है। ये इतना ज़्यादा दिक्कत वाला, ये देखिए ये पटिया इसको बोलते हैं, अपना जो है लकड़ी का ये पटरा है, इसी के द्वारा जो है लोग आते जाते हैं। बहुत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है। शिवपुर दियर नंबरी बाढ़ में जो है ये देखिए ये पुल पूरी तरीके से टूट गया। टूटने के बाद जो है इसके अंदर पानी भर गया। सुनने में आया कि कल एक बच्चा जो है वो गिर गया था और गिरने के बाद चोटिल हो गया था। बंद करा।